प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। ये 9th क्लास का टॉपिक है हमारा। 9th क्लास में चल रहा था हमारा थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन समझते हैं? ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मा पाकर वस्तुओं का फैलना क्या कहलाता है? ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? रेखीय प्रसार गुणांक किया था, रेखीय प्रसार किया था। रेखीय प्रसार किसे कहते हैं? जब किसी बेलनाकार वस्तु को ताप दिया जाता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। यह घटना क्या कहलाती है? रेखीय प्रसार कहलाती है। ठीक, रेखीय प्रसार गुणांक हमने कल निकाला था। अल्फा बराबर डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, ये निकाला था हमने। आज है हमारा ठोस का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार। क्षेत्रीय प्रसार कहते किसे हैं? देखिए, जब किसी पटलित वस्तु को, पटलित समझते हैं जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, जब किसी पटलित वस्तु को ताप दिया जाता है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि हो जाती है। यह घटना क्या कहलाती है? क्षेत्रीय प्रसार कहलाती है। इट मीन जब लंबाई चौड़ाई में वृद्धि होगी तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो लंबाई चौड़ाई में वृद्धि क्या कहलाती है? क्षेत्रीय प्रसार कहलाती है। ठीक, अब मान लीजिए हमारा कोई बॉडी है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक निकालना है अब हमें। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, मान लीजिए कोई बॉडी है, इसकी लंबाई कितनी है? हमारी L है और चौड़ाई कितनी है? हमारी B है। तो इसका क्षेत्रफल कितना मान लूं मैं? A मान लूं। मान लीजिए हमारा कोई बॉडी है जिसका क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल A है। प्रारंभिक ताप कितना है? कैपिटल T है। ठीक, तब इसके क्षेत्रफल में, तब इसकी लंबाई में, तब इसके ताप में डेल्टा T वृद्धि करने पर, अब इसके ताप में डेल्टा T वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा A हो जाती है। क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा A हो जाती है। सॉरी, डेल्टा A हो जाती है। तब हम कह सकते हैं कि डेल्टा A जो है वो अनुक्रमानुपाती है A इंटू डेल्टा T के। मतलब क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो रही है? डेल्टा A अनुक्रमानुपाती है किसके? A इंटू में डेल्टा T के। मतलब जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे इतना उसका क्षेत्रफल बढ़ता चला जाएगा। इसे निकालें, डेल्टा A प्रोपोर्शनल टू का निशान टाइप कांस्टेंट आ गया बीटा A इंटू में डेल्टा T, या बीटा इज इक्वल टू डेल्टा A अपॉन A इंटू में किसके बराबर? डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा T। यहां गया हमारे पास A अपॉन A इंटू में डेल्टा T, जहां बीटा क्या है? बीटा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है। बीटा को क्या कहते हैं हम? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ऐसे लेंगे हम जैसे हमने इसमें लिया था। देखिए, जब हम प्रोपोर्शनल टू का निशान डालते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, साइंटिस्टों द्वारा दिया गया है। इसकी डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट सब्सटेंस के लिए अलग अलग वैल्यूज आपको देखने के लिए मिलेगी। फॉर एग्जांपल हम इस्पात के लिए ले रहे हैं, आयरन के लिए ले रहे हैं, स्टील के लिए ले रहे हैं, सिल्वर के लिए ले रहे हैं, चांदी के लिए ले रहे हैं। तो सबके लिए जो बीटा है उसका मान कैसा मिलता है? आपको अलग अलग देखने के लिए मिलता है। ये प्रॉपर्टीज होती है मेटल की। जिस धातु को, जिस पदार्थ को आप यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है बीटा। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या है हमारे पास? जहां बीटा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है। अब यदि डेल्टा T बराबर 1 हो, यदि डेल्टा T बराबर क्या रख दूं मैं? 1 डिग्री सेल्सियस, तो क्या आ जाएगा? बीटा बराबर डेल्टा A अपॉन A इंटू में 1, या बीटा बराबर डेल्टा A अपॉन आगे निकल के नहीं, 50 डिग्री सेल्सियस। तो अब मैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की परिभाषा कैसे दूं? किसी वस्तु का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा उसके ताप में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर, किसी वस्तु के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर, किसी पटलित वस्तु के में, पटलित होनी चाहिए, के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर
उसके क्षेत्रफल में हुई वृद्धि तथा प्रारंभिक क्षेत्रफल का अनुपात देखिए क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा कहलाता है। दोबारा समझे, किसी वस्तु के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में हुई वृद्धि तथा प्रारंभिक क्षेत्रफल का अनुपात क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा कहलाता है। मात्रक क्या होगा? प्रति डिग्री सेल्सियस। क्लियर? चलिए देखिए, थोड़ा थोड़ा वर्क दिया जा रहा है आपको, करते रहिए साथ के साथ, जितना भी दिया जाता है उसे साथ के साथ अपनी नोटबुक में करते रहिए। ठीक, चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।